नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ अजीत तिवारी। आप देख रहे हैं शत्रुबोध। आज हम चर्चा करते हैं बंगाल के विषय में। कल कलकत्ता में ईडी के द्वारा एक प्राइवेट फर्म आईपैक के निदेशक प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी की गई। ईडी एक कोयला घोटाले की जांच कर रही है, जिसके कुछ मनी टेल ईडी को मिले। उसी सिलसिले में कलकत्ता में 2 जगह और 4 जगह दिल्ली में ईडी के द्वारा रेड मारी गई। इस रेड की सूचना जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली, एकदम बदहवास दौड़ते हुए प्रतीक जैन के घर पे पहुंच गई और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर और पुलिस फोर्स को प्रतीक जैन के ऑफिस में भेज दिया। ईडी वहां जांच कर रही थी। जो भी उनको पेपर फाइल्स वगैरह प्रतीक जैन के घर से मिले, वो सारे ममता बनर्जी ने उनसे छीन लिए। एक्चुअली ईडी के पास कोई फोर्स नहीं होती है, जैसे पुलिस होती है इस तरीके की कोई फोर्स नहीं होती है। वो जहां भी रेड मारने जाते हैं वहां से लोकल सपोर्ट लेते हैं। मगर बंगाल में ऐसा संभव नहीं है कि ममता बनर्जी के राज्य में ही एक केंद्रीय एजेंसी जाए रेड मारने के लिए और उन्हीं की पुलिस केंद्रीय एजेंसी को सपोर्ट करे। ये संभव नहीं है। ऐसा ही कल वहां देखने को मिला। एकदम बदहवास दौड़ती हुई पहुंच गई। काफी नौटंकी की उन्होंने कल वहां पे। और दिल्ली में ओटीएमसी के सांसद गृह मंत्रालय के सामने धरने पे बैठ गए। उन्होंने भी काफी ड्रामा किया। खैर, उनको दिल्ली पुलिस ने अच्छा सबक सिखाया। ममता दीदी बंगाल में एसआरआई से घबराई हुई है। जब से बंगाल में एसआरआई हुआ है, उनको पता लग गया है कि अब उनकी सत्ता जाने वाली है और इधर केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू हो गई। उसमें भी उन्हें मालूम है कि हमारे भतीजे का नाम आएगा। ममता दीदी होशियार हैं, वो खुद तो बच जाएंगी मगर उनके भतीजे को बचाना मुश्किल है। इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई पड़ रही हैं। अनाप शनाप बयानबाजी, भाजपा को उल्टी सीधी बातें बोलना, इस तरीके कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। भारत में आजादी से लेकर अभी तक तमाम मौजूदा मुख्यमंत्रियों की जांचें हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, ऐसे तमाम मौजूदा मुख्यमंत्रियों की जांचें हुई हैं। मगर जिस तरीके का व्यवहार ममता बनर्जी का है, ऐसा किसी के द्वारा नहीं किया गया है। पता नहीं क्यों इतनी बौखलाई हुई है। ममता दीदी की धूर्तता देखिए। सड़क पर बदहवास इस तरीके से दौड़ रही हैं जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई है। प्रतीक जैन के घर पे भागती हुई पहुंचती हैं, अपनी सब मान मर्यादा की चिंता किए बगैर, प्रोटोकॉल की चिंता किए बगैर बदहवास दौड़ते हुए वहां पहुंचती हैं और ईडी के अधिकारियों से पेपर और फाइलें छीन लेती हैं। एक केंद्रीय एजेंसी को न्याय पाने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट जाना पड़ा। ईडी ने बाकायदा मीडिया को संबोधित किया है हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में। कोर्ट में सुनवाई हुई है इस केस की। 14 जनवरी की डेट मिली है, जिसमें दोनों पार्टियों को बुलाया गया है। कोर्ट के द्वारा लालू प्रसाद यादव के परिवार पर एक फैसला आया हुआ है। लैंड फॉर जॉब वाले केस में लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार फंस गया है। अदालत ने पूरे परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं और पूरे परिवार पर मुकदमा चलेगा। संगीन मामला है। पूरे परिवार का जेल जाना तो तय है और कम से कम 10 साल के लिए लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव, इन लोगों का 10 साल के लिए जेल जाना पक्का है। प्रिवेंशन ऑफ कैरेक्टर एक्ट के सेक्शन 8, 9, 11, 12, 13, जिसमें कि 7 साल की सजा का प्रावधान है, और धारा 467, 468, 471, जिसमें कुल 10 साल की सजा हो सकती है। लैंड फॉर जॉब केस में 98 लोगों पर मुकदमा चला था, जिसमें 52 लोगों को रिहा कर दिया गया है और 46 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव का परिवार है, बाकी के रेलवे के अधिकारी हैं। लालू का परिवार इस केस को पहले ही समझ गया था। उन्हें ज्ञात हो गया था कि इस केस में सजा अवश्य होगी, बच नहीं सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव ने सबसे पहले तेज प्रताप यादव को
घर से बाहर निकलवाया। उसके बाद अभी 1-2 महीने पहले रोहिणी आचार्य को भी घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। इस केस की जानकारी थी, उन्हें ये भी मालूम था कि इस केस में पूरे परिवार को लंबी सजा होगी। जब परिवार जेल चला जाएगा तब पार्टी को कौन संभालेगा। तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा गेम खेला। सबसे पहले तेज प्रताप यादव को बेइज्जत करके घर से निकलवाया। उसके बाद अपनी बहन रोहिणी आचार्य को अभी बिहार चुनाव के बाद उनको भी बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला। रोहिणी आचार्य ने तो मीडिया में आकर बोला था कि हमारे साथ मारपीट भी की गई है और हमें घर से भगा दिया गया है। ये सारा गेम तेजस्वी यादव का था। उसको ये बात मालूम थी कि जब पूरा परिवार जेल चला जाएगा तब पार्टी को कौन संभालेगा। लालू प्रसाद यादव भी जेल जाएंगे, या राबड़ी देवी भी जाएंगी, तेजस्वी यादव भी जाएंगे, मीसा भारती भी जाएंगी और हेमा यादव भी जेल जाएंगी। उसके बाद बचे थे 2 लोग, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य। तेजस्वी यादव को मालूम था कि अगर पार्टी की कमान इनके हाथ में आ गई और हम जेल चले जाएंगे, जेल से कब वापस आते हैं कोई पता नहीं। पार्टी की बागडोर जो है तेज प्रताप के हाथ में चली जाएगी और पार्टी पर तेज प्रताप का कब्जा हो जाएगा। इसलिए उसने अपना मास्टर प्लान चला और इन दोनों भाई बहनों को घर से बाहर निकलवा दिया। वंशवादी राजनीति में ऐसा होता रहा है। यूपी में सैफई परिवार को आप देख लो, उसमें भी सत्ता के लिए या कुर्सी के लिए चाचा भतीजे की बहुत नौटंकी आपने देखी होगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र और राज ठाकरे के बीच में लड़ाई आपने देखी होगी। ये कोई नई बात नहीं है। देश की जनता वंशवादी राजनीति को समझती है, इसलिए जनता ने फैसला कर लिया है। आपने बिहार चुनाव में देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जनता ने बिल्कुल नकार दिया। जेडीयू और भाजपा गठबंधन को जनता का समर्थन मिला। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया और भाजपा को समर्थन दिया। 2017 में दिया, उसके बाद 2023 में दोबारा फिर समर्थन दिया और उम्मीद है कि 2027 चुनाव में भी समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर ही रहेगी। जनता इनकी राजनीति को समझ चुकी है, इनके भ्रष्टाचार, इनकी अराजकता, गुंडागर्दी सब समझ चुकी है।